हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने पैंट काटूंगा और ये पैंट का मेजरमेंट है 41 की लेंथ है, 29 की थाइज है, 19 का घुटना है और 18 का बॉटम है, 41 का कमर है, 44 का हिप है और 29 का लटक है, जो झोला जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम उल्टे सीधे का निशान लगा के हमें सीधा हिस्सा अंदर रखना है और उल्टा हिस्सा बाहर रखना है। और उसके बाद सबसे पहले हमें लेना है एल स्केल से सबसे पहले एक सीधा निशान। ये हमें एल स्केल से सीधा निशान लगाने के बाद हमें यहां से लेना है 1 इंच डाउन करना है यहां से, और हमें शेप पट्टी से जो कर्व स्केल होती है उससे हमें लेना है यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप, और जो हमारा जो कर्व निशान है वहां से हमें वो 1 इंच ऊपर निकालना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई लगेगी तो हमारा ये 1.5 इंच का बेल्ट हो जाएगा। तो यहां से हमें लेना है आधा इंच, मतलब ये सेकेंड लाइन से 1 इंच लेना है। और उसके बाद हमारी जो लेंथ है वो 41 है, हमारी लेंथ 41 है। तो 41 का हम 41 लेंगे और बॉटम तुरपाई के लिए 3 इंच ले लेंगे। उसके बाद हमारी जो लटक है, हमें टेप नहीं हिलाना है, टेप ऐसे ही रखना है। हमारी जो लटक है वो है 29, तो हमें यहां से जहां से हमारा टेप शुरू हो रहा है वहां से रखना है हमें 29। तो ये 29 जो आ रहा है वो 11.25 पे आ रहा है, तो हमारी 11.25 की लटक है ये। और उसके बाद हमें यहाँ से जो हमारी लटक का जो निशान है वहां से 3 इंच निकालना है ऊपर, और उसके बाद हमें लेंथ जहां हमारी खत्म हो रही है 41 पे वहां लेके जाना है। तो ये आ रहा है 33, तो 33 का आधा होता है 16.5। तो हमें यहाँ सबसे पहले सीधी सीधी लाइन खींचना है। सबसे पहले हमें लाइन खींचना है ये एक थाइस और लटक की, ये वाली। फिर उसके बाद हमें खींचना है घुटने की लाइन, प्रॉपर सीधी सीधी ही खींचना है एल स्केल का इस्तेमाल करके। और सबसे पहले हम अभी निशान लगाएंगे हमारी थाइस का, जो कि थाइस है 29। तो 29 का आधा होता है 14.5 और उसका आधा होता है 7.25। तो यहाँ हम घुटने पे भी 7.25 ही लेंगे सेंटर लेने के लिए, और बॉटम पे भी 7.25 ही लेंगे सेंटर लेने के लिए। अगर लाइन खींचना है तो हम लाइन खींच सकते, नहीं को कोई बात नहीं। और उसके बाद हमें लेना है, हमारी थाइस का तो निशान लग गया है, तो उसके बाद हम लेंगे घुटने का निशान। तो हमारा घुटना है 19 का आधा होता है 9.5, 9.5 का आधा होता है 4.25। तो हम यहां से 4.25 लेंगे और यहाँ पे हम 9.5 पे लेंगे, तो ये हमारा 19 हो जाएगा। और हमारा बॉटम जो है वो 18 है, तो 18 का आधा होता है 9, 9 का आधा होता है 4.5। तो हम यहाँ 4.5 ले लेंगे और यहाँ 9 पे निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ निशान लगाने के बाद ये सीधी पट्टी से घुटने और बॉटम का निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, 2 सूत बाहर लेना है। फिर यहां से भी घुटने और बॉटम का निशान लगाना है और 2 सूत बाहर लेना है। उसके बाद हमें शेप पट्टी से शेप देना है घुटने और बॉटम का। उसके बाद हमें निशान लगाना है यहाँ पे 2.25 इंच, और यहाँ पे लेना है हमें 3.25 इंच, 1 इंच डाउन। उसके बाद हमें लगाना है हमारी कमर का निशान, जो हमारी कमर है 41। तो 41 का चौथा होता है 10.25 और 1 इंच सिलाई का मार्जिन मिला के 11.25। और हमारी हिप जो है वो 44 है,
तो 44 का चौथा होता है 11 और उसमें हमें 1 इंच मिलाना है 12। ये हमारा प्रॉपर निशान लगा के हो गया है। और उसके बाद अभी हम लगाएंगे क्रॉस पॉकेट का निशान, जो यहां से 2.25 लेना है और यहां से हमें लेना है 8 इंच। 8 इंच लेने के बाद कुछ सिलाई में दबता है तो यहां पे आधा इंच सिलाई में दब जाएगा और यहां से 1 इंच की टाकी लगेगी, तो ये हमारा 6.5 इंच का पॉकेट हो जाएगा। ये फ्रंट का निशान लगा के हो गया है। अभी हम इसे कटिंग करेंगे। ये हमने काट दिए फ्रंट और अभी हम काटेंगे बैक। तो हमने बैक बिछा चुके हैं और उसके बाद हम रखेंगे फ्रंट। फ्रंट भी हमें लेना है एकदम सेंटर से ही। तो ये हमारा जो आ रहा है सेंटर, क्रॉस नहीं करना है। ये 7.25 आ रहा है, तो हमें यहां भी 7.25 ही लेना है सब जगह से। ये एकदम सीधी प्रॉपर बैठना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हमें निशान लगाना है थाइस का, जो कि 2 से 3 सूत डाउन होता है, और घुटने का सेम निशान लगता है सीधा सीधा, और बॉटम का भी सीधा सेम लगता है। उसके बाद हमें लगाना है, हमें यहां से जो हमने 1 इंच डाउन किए थे, तो हमें यहां पे 1.5 इंच उठाना है। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे हमारी थाइस का, जो हमारी थाइस है 29। 29 का आधा होता है 14.5, उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पे हम 29 का 30 ले लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिए 30। उसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच बढ़ाना है और यहाँ पे भी हमें सिर्फ 1.5 इंच ही बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, निशान लगाएंगे घुटने बॉटम का सीधा वाला, 2 सूत बाहर निकाल के बॉटम। उसके बाद लेंगे हम यहां से घुटने और थाइस का निशान, और एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिए। और उसके बाद हमें यहां से सीट पे कमर से 1 इंच बाहर निकालना है और हमें यहाँ पे हिप पे मिला देना है। ये हमारा कमर का और हिप का निशान हो गया। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हमारी कमर का निशान, जो कि कमर हमारी है 41। तो यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई का जाएगा, 1 इंच डाट का जाएगा और 41 कमर का जाएगा 10.25। तो ये 10.25 ले लिए, और एक्स्ट्रा मार्जिन जो मैं 3 इंच लेता हूँ, आप कितना भी ले सकते हो।
और उसके बाद यहाँ पे भी हिप पे जो है वो आधा इंच का ही मार्जिन जाएगा सिलाई में एक तरफ, क्योंकि उस तरफ नहीं जाता है। और हमारी हिप है 44, तो 44 का चौथा होता है 11। तो ये हमारा निशान लग गया हिप का। ये हमारा निशान लगा के हो गया है। और अभी हम डाट का निशान लगाएंगे। तो यहां से हमें 3.25 लेना है, यहां से हमें लेना है 3.5, सीधा करना है। यहां से 2.5 इंच लेना है, 5.5 इंच का हमारा पॉकेट रहेगा साइज के हिसाब से, 1.6 का सेंटर। ये हमारा बैक का निशान भी लगा के हो गया है। अभी हम इसे कटिंग करेंगे। ये हमारी पैंट कट गई पूरी। अब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम काटेंगे शर्ट।